चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं हम, जो हर ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय को करना काफ़ी ज़रूरी होता है। बीइंग अ ह्यूमन, ये आपके घर पे भी ज़रूरत पड़ेगा, आपके वर्क प्लेस पे ज़रूरत पड़ेगा। अब हमको करना क्या है, कभी भी आपको इन सिचुएशन, कभी भी अलार्म सुनाई देता है, आप तुरंत बाहर निकलेंगे। बाहर कहाँ निकलना है आपको? असेंबली पॉइंट पे निकलना। कोई भी भगदड़ नहीं के ऊपर जल के मर गया। तो जब भी होता है आपको, हम हीट को कैसे कम करते हैं? पानी डाल करके। दूसरा हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जब भी हटाना है, हम किसी चीज से ढकेंगे तो वो ऑक्सीजन बंद हो जाएगा और स्वतः आग बुझ जाएगा। तो इसी कारण हमेशा जब भी हो तो पहले हम नाक ढक करें, उसके बाद रूम के अंदर जाएं। खिड़की दरवाजा जो हमारा है हम उसको प्रॉपर तरीके से खोलें। कोई भी फ्लेमेबल आइटम जो जलने वाला है, धूप बत्ती वगैरह नहीं चलाना है। और हम पहले चेक करेंगे गैस के नोजल को, स्टोव को चेक करेंगे कि कहाँ से हमारा गैस, पूरा नाक बंद करके ही चेक करेंगे। और ध्यान रखना है कि जो खिड़की दरवाजा है वो हमारा खुला हो। ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होता है लोगों को, और वो जाने अनजाने में। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि हम फैन चला देंगे तो हम सेफ है, हवा बाहर से जल्दी गैस निकाल देगा। कभी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे हाथ नहीं देना। यदि आपका फैन चल रहा है तो वो चलेगा, ऑफ है तो वो ऑफ रहेगा। टीवी आपका चल रहा है तो चल रहा है, आप ऑफ नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी हम ऑन ऑफ करते हैं ड्यूरिंग, तो एक थोड़ा सा स्पार्क होता है। वही चीज़ें काफ़ी हैं पूरे आपके घर में आग लगाने के लिए। अब आग को मैंने बताया कि आग लगता कैसे है। तो हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, ये तीन के कॉम्बिनेशन से आग लगता है। आग का डेफिनेशन यह है कि एक आग जो है रासायनिक प्रतिक्रिया है जो तीन चीज से मिलकर बनता है। फायर इज ए केमिकल रिएक्शन with required amount of heat, oxygen, and during the reaction heat and light produce, it's called fire। मतलब एक निश्चित ताप पे जब भी तीनों चीज़ों का समावेश होगा, हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कभी भी ये तीन चीज़ें एक साथ नहीं होती हैं। यदि आप रखते हैं तो ये आपके लिए डेंजरस है। अब सबसे इजी और सबसे आसान तरीका है फायर को समझने का, FIRE, फायर होता है। मतलब इसके डेफिनेशन में भी इसका मतलब छिपा है। F का मतलब फाइंड, इतने लोगों ने भागा, किसी ने चिन्हित नहीं किया कि हाँ किस जगह पे आग लगा हो, तो F का मतलब होता है फाइंड। जब भी आग लगेगा तो आपको जगह को देखना है कि कहाँ पे आग लगा है। दूसरा इन्फॉर्म, इन्फॉर्म करने का तरीका अच्छा था, आपने हूटर बजाया। यदि हूटर नहीं है तो हम लोगों को चिल्ला करके बताएंगे कि आग 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 कहाँ लगा है, किस टाइप का आग है, ये अनाउंस करना हमको सबसे जरूरी है। आर का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट, मतलब उस जगह पे किसी को भी जाने का मना, किसी ने इसको रिस्पॉन्स भी कहा है तो आर का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट और आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स। रिस्ट्रिक्ट मतलब यदि किसी भी वेयर हाउस वगैरह में आग लगी तो बाहर वाले लोगों को अंदर नहीं आने देते हैं, और जो अंदर में किनका सामान छोड़ गया हम उनको जाने नहीं देते, तो ये रिस्ट्रिक्शन करते हैं। और रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि यदि आग आपने देखा, लोगों को बताया, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप आग को रिस्पॉन्स करो, बुझाओ। उसके बाद आता है तीसरा हमारा एक्सटिंग्यूश। एक्सटिंग्यूश क्या है? आग को बुझाना, यही है इसका डेफिनेशन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या है? एक्चुअल में फायर एक ही है, लेकिन हम सेफ्टी और सिक्योरिटी को जानने के लिए, समझने के लिए अलग अलग ग्रुप में बांट दिए हैं ताकि हम उसको बुझा सकें कि तेल की आग को कैसे बुझाना है, लकड़ी की आग को कैसे बुझाना है। तो पहला हमारा होता है क्लासिफिकेशन ए, सॉलिड, जिसमें साधारण चीजें आती हैं, लकड़ी, कोयला, कपड़ा, कागज, इस प्रकार की चीज में आग लगता है तो हम इसको साधारण आग करते हैं। आग बंद करके हम इस पर पानी डाल सकते हैं इसको ठंडा करने के लिए। दूसरा होता है हमारा फ्लैमेबल लिक्विड, ठीक है। गैस हमारा है LPG, CNG, मीथेन, जो भी जलने वाला गैस है, फ्लैमेबल गैस है, उसको गैस की श्रेणी में रखा गया। क्यों रखा गया? कि उसको बुझाने का तरीका अलग है। अब गैस की चीज़ों को आप नॉर्मल से नहीं बुझा सकते। हमारा चौथा है वो मेटल है, एल्युमिनियम, कॉपर, ये आपको यहाँ नहीं मिलेगा, वो ज़्यादातर लैब में देखा होता है। लेकिन हमारा पांचवा जो है, चौथा है हमारा, वो किचन फायर है। किचन फायर क्या है कि जब भी किचन आइटम्स में आग लगता है, आपने चाइनीज, आप किसी घर पे खाना बना रहे हैं और अचानक प्री हीट है आपका बर्तन, आपने तेल डाला या छौंका लगाया तो वैसे ऑटोमेटिक आग लग जाता है। तो उस केस में पानी नहीं डालते हैं, गैस के नोजल को बंद करते हैं और ढक्कन देते हैं। सेम चीज हमने ऑक्सीजन को बंद कर दिया। अब इसमें आता है कि इलेक्ट्रिकल फायर है कि नहीं। पहले ग्रुप की श्रेणी में रखा गया था 6, लेकिन अभी हटा दिया गया फायर को, इलेक्ट्रिकल फायर को। क्यों हटाया गया है? कि यदि किसी भी पूजा पंडाल में आग लगता है तो सबसे पहले जो फायर ब्रिगेड है वो क्या करता है कि उस एरिया का लाइन ऑफ करवाता है। तो जिस जगह पे आग लगा है और लाइन कंटिन्यूटी, शॉर्ट सर्किट से आग लगा है और आपने मेन स्विच ऑफ किया, वैसे वो जो लाइन है वो जाना बंद हो गया, और जैसे बंद हुआ है वो वैसे साधारण आग हो गया, फिर आप उसको जैसे बुझा सकते हो। लेकिन जब तक लाइन चल रहा है, आपके नियरेस्ट बर्जर पेंट में ही कुछ दिन पहले एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, हमारे गार्ड ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स किया। वहां पे भी यही कंडीशन था
कि उनको पता नहीं था कि लाइन ऑफ करना, उन्होंने लाइन ऑफ नहीं किया था और CO2 डिस्चार्ज कर दिया था जो आपके पास पड़ा है, तो उस समय क्या रिटर्न करंट लगने का चांसेस होता है, आग बढ़ने का चांसेस होता है। इसी कारण हमेशा जब भी शॉर्ट सर्किट हो आपको मेन स्विच ऑफ करना है, और वो आप फिर आपके पास बालू पड़ा है, बालू डालो, पानी है, जो भी है, जैसा इक्विपमेंट है आप उसके ऊपर डिस्चार्ज कर सकते हो। ज्यादा देर पकड़िए, पकड़ो आप, ये उठाना है और क्या करेंगे, पहले इसको खोलेंगे, बीच को खोलेंगे, खोलेंगे आप, हाँ खोलो खोलो।